वेलकम बैक टू मैथ्स हंट। बच्चों, लास्ट की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए लगभग लास्ट की एक्सरसाइज तक पहुंच गए हैं। चलिए अब उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया था और सिंप्लीफिकेशन में हम बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए थे। हमने सीखा था कि किस तरीके से रैशनलाइजेशन करते हैं, मतलब परिमेयीकरण कैसे करते हैं। परिमेयीकरण किसका होता है? डिनोमिनेटर का होता है। चलिए, यहाँ तक हम लोग सीख गए थे। अब हम कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे पहला सवाल है 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 टर्म है और यहाँ भी 2 टर्म है, किसी भी एक को फॉलो कर लीजिए। चलिए, यहाँ से हम पहले फर्स्ट टर्म को लेते हैं 5, उसके बाद पूरे इस ब्रैकेट को लिखते हैं 2 प्लस √5, फिर अगला टर्म लिखते हैं प्लस √7, फिर इस ब्रैकेट को 2 प्लस √5। ये कितना हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7 और प्लस रूट में 5 × 7 कितना हो जाएगा? 35। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था अंडर रूट में a × b इज इक्वल टू अंडर रूट में a × अंडर रूट में b, जहाँ पर a और b दोनों क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। सपोज करिए ये वैल्यू हमारे पास a है तो ये b है, तो ये लिखा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और ये कितना होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 25। √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 20। क्लियर है? चलिए चेक कर लेते हैं √5 का स्क्वायर कितना होता है। √5 का स्क्वायर, हमने बताया था कि अगर कोई भी नंबर a होता है और उसके बाहर रूट लगा होता है तो इसको लिखा जाता है a की पावर 1/2। तो इसका मतलब ये लिखा जाएगा 5 की पावर 1/2 लिखा जाएगा, और इसका क्या है? स्क्वायर है। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए वैल्यू कितनी आ रही है? 5। इसीलिए √5 का स्क्वायर किया गया तो कितना आता है? 5 आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। हमें ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × अंडर रूट में 7, और ये वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9 प्लस रूट का 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट में 7, तो ये हो गया 9 7 16 प्लस 6 अंडर रूट में 7। आपका यही आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चंस की आप जितनी खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फॉर्मूले पे कमांड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। चलिए इसे सॉल्व किया जाए। सपोज करिए ये वैल्यू a है तो ये a माइनस बी है, ये कितना है? a प्लस बी है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू कितनी आ जाएगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये वैल्यू हो जाएगी √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, और √11 का स्क्वायर होता है 11 माइनस √7 का स्क्वायर होता है 7, और 11 माइनस 7 कितना हो गया? 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सपोज करिए फर्स्ट टर्म 3 है तो पूरी ब्रैकेट लेंगे, 2 प्लस √2 प्लस √3 लिखा है, फिर क्या लिखेंगे? 2 प्लस √2, इसे सॉल्व करेंगे। 3 2 ज़ा 6
प्लस 3√2 प्लस 2√3 और प्लस अंडर रूट में 3 2 ज़ा 6। क्लियर है? तो हमारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 और 9 माइनस 3 6। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये कितना हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट में 5 2 ज़ा 10 हो गया, यानी ये वैल्यू हो गई 7 प्लस 2 अंडर रूट में 10। क्लियर है? चलिए इन सभी क्वेश्चंस की आप नोट्स भी बना सकते हैं, आपके लिए आसान रहेगा, एक जगह कंबाइंड रहेगा, सभी क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए हम इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 दैट इज़ 3। क्लियर है? चलिए यानी कि हमारे क्वेश्चंस होने लगे हैं अब हमसे, और आप लोग भी इस समय फॉर्मूले की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे फॉर्मूले भी आप लोग देख लिए हैं। एक क्वेश्चन है, एक मिनट, एक क्वेश्चन है कि इफ़ यदि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। अब देखिए अगर एक सर्कल हम बनाएं, ये सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है, इसमें ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, तो ये भी क्या होगा, इसका रेडियस होगा, इस सेंटर सी है। चलिए इसको ओ कर दीजिए। ये दोनों क्या हो गए, रेडियस हो गए, और ये पूरी दूरी क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है, मतलब व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, ये व्यास कहलाती है। और ये क्या है, सी फॉर सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस मतलब परिधि, परिधि। तो पाई को परिभाषित किया जाता है सी अपॉन डी से। ये देखने में तो दो संख्याओं का अनुपात लग रहा है, तो आप सोचेंगे कि पाई जो होता है वो एक परिमेय यानी कि रैशनल नंबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जो सी होता है वो क्या होता है, 2πr होता है। वृत्त की परिधि यानी वृत्त का सर्कमफरेंस कितना होता है, 2πr होता है। और जो वृत्त का व्यास होता है वो क्या होता है, 2r होता है। अब हमने आपको ये बताया था कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या में 2 इंटू r ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो अगर हम अपरिमेय संख्या में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो फाइनली क्या मिलेगा, एक अपरिमेय मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम सोचेंगे तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और पाई अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, चलिए हमने आपको कुछ गुण बताया था, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने आपको बताया था कि आप ये समझ सकते हैं आसान तरीके से कि कौन कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन कौन संख्या अपरिमेय होती है। हमने आपको ये बताया था कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल या अंतर मतलब सम और डिफरेंस, ये क्या होता है, हमेशा एक अपरिमेय यानी कि इरेशनल होता है। सपोज करिए 2 माइनस √5, देखिए ये क्या है, रैशनल यानी परिमेय है, और ये क्या है, इरेशनल। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा,
इरेशनल आएगा। हमने आपको बताया था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। तो इसका मतलब ये संख्या कैसी होगी, एक इरेशनल हो गई, मतलब अपरिमेय हो गई। क्लियर है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, 3 प्लस √23 माइनस √23। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3 प्लस √23 माइनस √23, और देखिए वैल्यू कैंसिल हो गई, यानी केवल क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। और 3 को हम जानते हैं कि 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी फाइनली ये जो संख्या आ गई वो क्या हो गया, एक रैशनल नंबर, यानी कि एक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, 2√7 अपॉन 7 √7। देखिए √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/7। और 2/7 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि एक P/Q के फॉर्म का होता है, क्यों 0 नहीं है, तो इसलिए क्या होगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं, 1/√2। हमने इसीलिए आपको रैशनलाइजेशन सिखाया था। क्या सिखाया था, परिमेयीकरण। इसमें क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या हो जाता है, परिमेयीकरण हो जाता है। तो क्या करेंगे इसके लिए, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देंगे। फाइनली हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 और √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, √2 × 1 कितना हो गया, √2 हो गया, और √2 × √2 कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है। तो वैल्यू कितनी हो गई, √2/2। और हमने आपको ये बताया था ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और नीचे क्या है, एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय बटे परिमेय हमें क्या मिलता है, एक अपरिमेय मिलता है। क्या मिलता है हमें, एक अपरिमेय मिलता है। क्लियर है ना, सभी रूल्स आपको याद है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2π। अगला क्वेश्चन क्या है, 2π है। बच्चे ये बताइए पाई क्या होता है, एक इरेशनल, यानी पाई एक अपरिमेय संख्या है। और हमने आपको ये बताया था कि जब भी हम किसी एक अपरिमेय संख्या में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और वो नंबर अगर अपरिमेय नहीं है तो हमें क्या मिलता है, एक अपरिमेय मिलता है। जैसे मान लीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, ये हो गया 3/√2, और ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है ना। बस जिससे भी हम मल्टीप्लाई करें वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए और खुद के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमेशा क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। क्लियर है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। वेरी गुड। 2 में पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π आ जाएगा, और पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या, और इसमें एक परिमेय का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपरिमेय गुणे परिमेय हमेशा क्या मिलेगा, एक अपरिमेय मिलेगा। चलिए आइए एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप छोटे पर आपने देखा होगा कि अगर कोई भी एक नंबर है जो कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब a धनात्मक संख्या है, जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2⁵ इंटू 2⁵ कितना हो जाता है, 2⁵ कितना हो जाता है, 2⁵ होता है 8, और 2⁵ कितना होता है 4, और ये कितना हो जाता है 8 4 32। और इसको क्या आप लिख सकते हैं, 2⁵5। तो यहाँ से एक रूल बन के आ रहा है, 2⁵3 इंटू 2⁵2 इज इक्वल टू 2⁵5। 5 कब आएगा, जब आप 3 और 2 को ऐड कर रहे होंगे। इसका मतलब 2⁵3 इंटू 2⁵2 इज इक्वल टू 2⁵3 + 2। तो यहाँ से एक रूल बन के आ रहा है। अब अगर कोई भी नंबर जिसका बेस a है और वो पॉजिटिव नंबर है, बेस a का अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, ये a है जो कि ग्रेटर देन 0 है, और a क्या है, बेस है, तो a की पावर m एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट का मतलब होता है किसी कोई न कोई एक वैल्यू आएगी। और मान लीजिए कि a की पावर m किसी b के बराबर है, तो इस रूल को कहा जाता है, इस फॉर्म को कहा जाता है एक्सपोनेंट फॉर्म।
एक्सपोनेंट फॉर्म कहा जाता है। क्लियर है? चलिए कुछ रूल्स देखते हैं, इसका रूल देखते हैं। रूल नंबर 1 कब है? जब a ग्रेटर देन 0 है, यानी a एक धनात्मक संख्या है, तो जो होगा a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। दूसरा, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तीसरा, a की पावर m इसकी पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n इज इक्वल टू a की पावर n की पावर m। क्लियर? चौथा रूल देखिए, nth रूट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m। हमने बताया था कि अगर बाहर nth रूट लगाए तो क्या बन जाता है? 1 अपॉन n बन जाता है, इसकी पावर 1 अपॉन n, और ये कितना हो जाएगा? a की पावर m अपॉन n हो जाएगा। ये और भी बदल सकता है, जैसे a की पावर 1 अपॉन n बाहर चला जाएगा m। क्लियर है? तो ये 4 रूल्स होते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, चलिए उसे भी सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पर a को ध्यान देना है कि a क्या कहलाता है? बेस कहलाता है, और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। चलिए इसे सॉल्व किया जाए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हम अपने लास्ट एक्सरसाइज पे पहुँच गए हैं अब, और अब जल्दी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। 64 को हम क्या लिखते हैं? 8 की पावर 2, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा ना, और इसकी पावर कितनी है? 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 की पावर 2/2। हमने बताया था ना, a की पावर m की पावर n कितना हो जाता है? a की पावर m इंटू n, यानी 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2/2 यानी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 8 की पावर 1, और ये वैल्यू होती है 8 के बराबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। 32 क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है, इसकी पावर क्या है? 1/5। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, और वैल्यू कितनी आ गई? 2। तीसरा क्वेश्चन देखिए 125 इसकी पावर 1/3। 125 किसका पावर होता है? 5 की पावर 3, और इसकी पावर 1/3। देखिए 3 से 3 कैंसिल, इधर 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया फाइनली? 5। आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे, क्यूब याद करना पड़ेगा, स्क्वायर याद करना पड़ेगा, धीमे धीमे हो जाएगा। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पावर किस में है? रैशनल में आने लगी। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। जो 9 है उसको क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, और इसकी पावर कितनी है? 3/2। देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, यानी 3 की पावर 3 बच रहा है। कितना आ रहा है? 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5, हम 32 को क्या जानते हैं? ये होता है 2 की पावर 5, इसकी पावर 2/5, 5 से 5 कैंसिल, वैल्यू आ रही है 2 की पावर 2, दैट इज 4। क्लियर है? इतने क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 की पावर 3/4। 3/4। देखिए 16 को आप क्या जानते हैं? 16 होता है 2 की पावर 4, और इसकी पावर 3/4। देखिए इस 4 से ये 4 कैंसिल होगा, यानी फाइनली आएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 125 की पावर -1/3। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव आ गया, और हमने आपको नेगेटिव का कोई रूल बताया ही नहीं, तो चलिए एक रूल भी लिख लीजिए। अगर a कोई 0 से बड़ा है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0,
तो a की पावर माइनस m हो जाता है 1/a की पावर m। क्लियर है? a की पावर माइनस m हो जाता है 1/a की पावर m। क्लियर? चलिए इसे सॉल्व कर दिया जाए। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/125 की पावर 1/3 और ये वैल्यू हो जाएगी 1/5 की पावर 3 इसकी पावर 1/3। देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/5। क्वेश्चन सभी इजी हैं, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, आप लगाएंगे तो आपसे ज़रूर लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। याद है आपको रूल, हमने आपको बताया था a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इस रूल को हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर m इंटू a की पावर n कितना हो जाएगा, a की पावर m प्लस n यानी कि 2/3 और प्लस 1/5। अब अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। चलिए देखिए क्या इसका आंसर आ रहा है। 2 की पावर 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 अपॉन 5 3 ज़ा 15, दैट इज़ 2 की पावर 13/15। क्लियर है? 2 की पावर 13/15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन अपॉन 3 की पावर 3 होल की पावर 7। इसका मतलब हो गया 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। हमने आपको बताया था ना a की पावर m अपॉन b की पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर m। ठीक है ना, यहाँ पर दोनों a और b दोनों क्या हैं, धनात्मक है। इस रूल को नोट कर लीजिए, ये रूल आपको हम नहीं बताए थे। a की पावर m अपॉन b की पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर m होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए a की पावर m अपॉन b की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो कितना हो गया, 1 की पावर 7 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और a की पावर m की पावर n, a की पावर m की पावर n कितना हो जाता है, a की पावर m इंटू n यानी कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 7 यानी कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 21। क्लियर है, 7 3 ज़ा 21। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेवन की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। याद है फॉर्मूला, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n होता था। तो ये कितना हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब एलसीएम लेना आपको आता होगा, 4 1 ज़ा 4 माइनस 2 1 ज़ा 2 अपॉन 4 2 ज़ा 8। ये कितना हो गया 11 की पावर 4 माइनस 2 2 अपॉन 8 कैंसिल कर दीजिए, 11 की पावर 1/4। क्लियर है, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम अपने आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। हमने बताया था आपको अगर किसी भी नंबर पे पावर 1/2 है इसका मतलब होता है वो नंबर है अंडर रूट a। क्लियर है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया अंडर रूट में 7 इंटू अंडर रूट में 8 और ये कितना हो गया अंडर रूट में 7 8 ज़ा 56 हो गया। इसे और सॉल्व करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 14 इंटू 4 और 4 में से देखिए 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट में 14। क्लियर है, यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं आप 2 इंटू 14 की पावर 1/2। क्लियर है, चलिए यहाँ पर आपका पहला चैप्टर कवर होता है।
कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।